मध्य में अपना एक APCH हॉस्पिटल है, ये शायद PHC हो गया है। तो PHC की व्यवस्था जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर कितनी क्या व्यवस्था है, बेड कितने होने चाहिए यहाँ पर। जैसा मुझे मालूम पड़ा था कि 1 साल पहले ये PHC हो चुका है। अच्छा, APCH, अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, APHC ही है। और तो क्या यहाँ पर इसकी व्यवस्था जो मैं देख पा रहा हूँ कि 9:15 हो रहा है, और हमारे जो भारतीयगण हैं कुछ दो, एक फार्मासिस्ट है और एक ANM मेल है। तो यहाँ पर जो है हमें दिख रहे हैं, और इसके अलावा डॉक्टर नहीं है, बाकी लोग नहीं है। तो क्या यहाँ पर जो APHC के कितने मेंबर्स यहाँ पर होने चाहिए? दो दो, ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर साहब का एक स्टडी लीव है, तो दूसरे डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है। आप दूसरे डॉक्टर साहब आप ही है, ठीक है, तो आप यहाँ पर नहीं है, OPD में है। ठीक है, नहीं, मुझे पता है नहीं है, मैं यहाँ पर आज देख रहा हूँ कि नहीं है, इसलिए मेरी आपसे बात हो रही है। आप कौन हुए? हम गार्ड हैं। आप यहाँ के गार्ड हैं? जी जी। नाम क्या हुआ आपका? धनंजय शाह। तो आप यहाँ पर लेट कैसे हैं? 9:15 हो रहा है, यहाँ पे गार्ड साहब जी देखिए 9:17 पे आ रहे हैं। आप भी पहुँचे 9:17 पे, जबकि इनको जो है पहले आना चाहिए, लेकिन ये खुद 9:17 पे आ रहे हैं। हाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम कटरा से आ रहे हैं। कटरा से आ रहे हैं, वो भी कटरा से मेरे साथ सर, रास्ते का जो है, हम लोग एक आम नागरिक हैं, गरीब लोग हैं, और हम लोग जो पीड़ा से जी रहे हैं ना, वो हम लोग ही जानते हैं। और वो जो टैक्स का जो पैसा होता है ना हम लोगों का, वो पैसा मिल रहा है आप लोगों को, किसी को 30,000, किसी को 50,000, शायद आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास होगी। कितनी सैलरी मिल रही है आपको? ठीक है, 50-50,000 कम समझते हैं आप? 10,000 रुपये के लिए हम लोग गरीबी और मजदूरी के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, अपना घर द्वार छोड़ के, और आपको सरकार पैसा दे रही है 50-55,000 रुपये। क्या कम है ये? कमाल है। मैंने अभी मैंने मैनेजर साहब से बात हुई मेरी, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल बंद है, वो 10 तरह की बातें बोल रहे थे मुझे। आप मुझे नाम प्रभाकर साहब है शायद वो। हाँ, मेरी बात उनका नंबर 983504 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 538 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभाकर साहब है शायद। हॉस्पिटल बंद था, मेरी बात हुई उनसे, और मैं 9:35 से यहाँ पे खड़ा हूँ। लगभग मुझे 1 घंटा होने को हो रहा है, 9:21 हो गया है, लगभग 1 घंटा होने को हो रहा है। अभी सब लोग आए हैं, और हम लोग मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल खुल नहीं रहा है, और एक चीज़ और कि हम लोगों के, गरीबों के टैक्स का पैसा आप लोगों को मिल रहा है, सरकारी कर्मचारी है, सरकार पैसा दे रही है, ठीक है, आप लोग योग्य हैं, आप लोगों की योग्यता को देखकर आपको सरकारी कर्मचारिता या फिर सरकार के अंदर पद मिला, ठीक है, हम लोग इसकी सराहना करते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी कहते हैं कि आपको इसका जो है पालन करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है ना। टाइम की कीमत, हम लोग सुबह उठ जाते हैं और खेत पथारी करते हैं, खेत में जाते हैं, अपना जो हल चलाते हैं या किसानी करते हैं, मुंबई दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर सुबह उठकर हम लोग कमाते हैं, कितना कमाते हैं? 10-20 हज़ार रुपये बस। लेकिन आपको 50-55 हज़ार रुपये मिल रहा है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल बंद है। आप OPD का एक्सक्यूज दे रहे हैं हमें कि हम कटरा में हैं, कि आप कटरा OPD में हैं। हमें नहीं मालूम कि कटरा OPD में है भी या नहीं, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं, नहीं, चूंकि आप कह रहे हैं तो हम ठीक है मान लेते। भेंट तो खैर करेंगे ही, ये तो शुरुआत है, भेंट तो करेंगे ही। हाँ,
और लाइन भी लगाएंगे, लाइन हाजिरी भी करेंगे, बेफिक्र रहिए, अभी तो शुरुआत है। और एक चीज़ हम ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, तो यहाँ पर दवाई वगैरह अवेलेबल होता है? ठीक है, अभी हम दवाई भी देख लेंगे क्या क्या दवाइयाँ हैं। मेरे पास दवाइयों की जो लिस्ट है, जो APCH में हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ होनी चाहिए, वो सब दवाई भी चेक कर लूँगा, देख लूँगा मैं अभी। हाँ, ऑन रिकॉर्ड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी बातें, आपकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही है और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रही है, सब रिकॉर्ड पे हो रहा है वो, और सब चीज़ें रिकॉर्ड होगा, चलेगा भी। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बात बोलेंगे आप सोच समझ के बोलेंगे, ताकि आपकी जॉब पे भी खतरा ना पड़े। ठीक है, अभी मैं ऑन रिकॉर्ड, मेरे मैनेजर साहब के, आपके प्रभाकर साहब से मेरी बात हुई है, मैं 8:21 या 35 मिनट पे यहाँ पर था, तो उस टाइम मुझे हॉस्पिटल बंद मिला। अभी 9 बज के कुछ मिनट हो गया है, 9:23 मिनट हो गया है, 1 घंटा हो गया लगभग, अभी खुला है 10 मिनट पहले। और एक चीज़ और, हमारे फार्मासिस्ट साहब अभी आए और इन्होंने मुझे बोला कि कोई पेशेंट नहीं आता है, मुझे बताया। तो मैंने बोला कि देखिए, आपका दवाई देने का काम है, एज अ फार्मासिस्ट आप यहाँ पर रिक्रूट है, नौकरी लगी हुई है, तो आप दवाई दें, बाकी मैं डॉक्टर साहब से, मेरे साहब से मैं बात करूँगा। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ बोला वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि यहाँ पर कोई पेशेंट आता नहीं है, राइट। तो क्या पेशेंट नहीं आते हैं, तो इसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रचार के लिए कोई वाहन गया है गाँव के अंदर, या फिर कोई गश्त किया है, प्रचार वगैरह कुछ करते हैं कि जजवार में कोई हॉस्पिटल है या नहीं है, या हम लोग यहाँ पे सुचारू रूप से खड़े हैं, आप आइए, हम डॉक्टर हैं, हम इलाज करने के लिए तैयार हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जाता है आपकी तरफ से या किया गया है आज तक? आप कह रहे हैं 14 पेशेंट देखा है, मुझे नहीं पता कि आपने कॉपी में सिर्फ लिख लिया है, मुझे इसी नहीं पता। जैसा कि आपके फार्मासिस्ट साहब ने बोला ये बात मुझे कि यहाँ पे मरीज नहीं आते हैं, पेशेंट नहीं आते हैं, तो फिर आपके फार्मासिस्ट साहब ने कैसे बोला मुझे कि पेशेंट नहीं आते हैं यहाँ पर? क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं तो बोल घुमा दीजिएगा। ये ड्यूटी किसकी है, ये ड्यूटी किसकी है? ऐसा नागरिक तो मैं तो कह रहा हूँ, ये शुरुआत है, लाइन हाजिरी सबकी होगी, बेफिक्र रहिए, ये तो शुरुआत है। मैं आज पहली बार APCH जजवार में हूँ, और जजवार में आने के बाद में आपसे मेरी बात हो रही है, और अब कंटिन्यू लाइन हाजिर होते रहेंगे आप लोग। सर 9:30 बजे हॉस्पिटल खुल रहा है और लाइन हाजिर उसकी किसकी किया जाएगा? यहाँ पे हम लोगों का मेहनत पसीने का कमाई ले रहे हैं आप लोग, हम लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो कमाई ले रहे हैं आप लोग, 35,000-50,000 रुपये ले रहे हैं, और लाइन हाजिर किसको करवाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति को लाइन हाजिर करवाएं? तो मुझे ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा तो बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और आते रहते हैं, आपका 20 लोग, यहाँ पे तो मुझे एक भी लोग नहीं दिख रहा। आपके जो कर्मचारी है वही मुझे लेट आते दिखे हैं, बंद दिखा है मुझे। आपके मैनेजर साहब मुझे बोल रहे हैं कि 8 बजे की खुलने की टाइमिंग है, 10 मिनट लेट कैसे? 9:15 से सब लोग आए हैं। जो पहले कर्मचारी थे आपके मेल ANM आए हैं, उसके बाद आपके फार्मासिस्ट साहब आए हैं 9 के 10-15 मिनट पे, फिर गार्ड साहब आए हैं आपके, 2 गार्ड साहब हो गए, वो भी गार्ड साहब है। कितने गार्ड हैं यहाँ पर? दो गार्ड हैं, एक मेल ANM है, एक फार्मासिस्ट है, 2 डॉक्टर हैं, ठीक है, 2 गार्ड, एक ANM 3 और एक फार्मासिस्ट 4 और 2 डॉक्टर 6 मेंबर्स हैं जजवार में। ये और भी कोई है? वो तो अभी आया है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में सब कुछ शूट हो रहा है, और वीडियो में सब आते जाते दिख रहे हैं, कौन अभी आ रहा है कौन कभी जा रहा है। जी, मेरी मैनेजर साहब से बात हुई है, वो भी रिकॉर्ड हुआ है, और जो आपसे बात हुई वो भी रिकॉर्ड हुआ है, तो मेरी सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। गलत कैसे नहीं? वो
मतलब सीधा आप मतलब ये चीज़ हम कहना ये चाह रहे हैं कि सर कि सरकारी जो नौकरी आपको आप लोगों को मिली है, आप लोगों को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 25,000, जो भी है, एक ग्रेड पे में हिसाब को सैलरी आपको मिल रही है आप लोगों को, और वो पैसे का जो है दुरुपयोग किया जा रहा हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोग एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोग एक्टिव नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों का पैसा वेस्ट हो रहा है। अरे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक तो एक लीव पर है और आप कटरा में जोत रहे हैं, यहाँ पर कौन रहेगा फिर? यहाँ पर कटरा जजवार में, हाँ जी, हाँ हाँ, कब आएंगे आप यहाँ पे? कब आएंगे आप? परसों आएंगे। और आज अगर आज कोई सीवियर कंडीशन में कोई पेशेंट आ गया तो उसकी देख रेख कौन करेगा? दवाई कौन देगा? डॉक्टर यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या गार्ड, जो दो यहाँ पे गार्ड है वो दवाई देंगे क्या यहाँ पर? तो डॉक्टर को जब फार्मासिस्ट दवाई दे ही सकते हैं तो डॉक्टर को क्यों बैठाया गया? दो डॉक्टर पे 1 लाख रुपए जो आज खर्च कर रही है सरकार, 2 डॉक्टर को बैठा के जजवार APCH हॉस्पिटल के अंदर 1 लाख रुपए दिया जा रहा है आप लोगों को। 1 लाख क्यों? 1 लाख प्लस दिया जा रहा है, तो क्या वो फ्री में दिया जा रहा है आप लोगों को? सहयोग, और कैसा सहयोग चाहते हैं? और कैसा सहयोग चाहते हैं? हम लोग पैसा दे आपको, खाना वाना खिलाए आपके घर पे बैठाकर, टैक्स हम सब के टैक्स का पैसा आप लोगों को मिल रहा है, इससे बड़ा सहयोग क्या किया जाएगा आपके लिए? जी नहीं, तो क्या मैं यहाँ पे जो आपकी जो कुर्सी खाली है मैं उस कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मैं डॉक्टरी करूँ यहाँ पर? मैं सहयोग कैसा चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पर होते तो फिर चलो ठीक है, अगर आप बोलते कि भाई ठीक है कॉपरेट कीजिए, समझ में आता। आप यहाँ पर है नहीं, प्लस में आप मुझसे कह रहे हैं सहयोग कीजिए, कैसा सहयोग करूँ मैं आपके साथ? मैं जो आपकी यस सर सब पैसा दे रहे हैं, पैसा देकर आपको रखा हुआ है। आपने सरकार साथ जो मिल रहा है, नौकर है आप सब। क्या चीज? देखिए नहीं, एज अ नागरिक मैंने बोला ना कि मेरी पहली मुलाकात, पहली बातचीत है, और मैं पहली बार इस हॉस्पिटल APCH हॉस्पिटल में आया हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल भी रहा हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ये शुरुआत है। मैं इस दोबारा करता रहूँगा, कंटिन्यू आता रहूँगा, और सब मैं देखिए बात मिलने की नहीं है ना। बात हमें आज हम जो हमारे क्षेत्र के अंदर लोग जो बीमार होते हैं, जजवार छोड़कर आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर भागते हैं, वो इसी कारणों की वजह से भागते हैं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा 2,000 रुपये जब बोलेरो का खर्चा लगता है ना, चुभता है सर, दिल को चुभता है, दिल में दर्द होता है। जजवार में हॉस्पिटल होते हुए आज हम लोग को दरभंगा और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, तो 2,000 रुपये चुभता है सर, गरीब आदमी है हम लोग। ये PSC जहाँ तक मुझे मालूम है, ये PSC हो चुका है। जजवार जो मेडिकल हॉस्पिटल है, ये PSC हो चुका है। इसके लिए जो बेड भी दिया जा चुका है, और बेड के अंदर जो है, मैं अभी अंदर गया, खिड़की से मैंने बाहर देखा तो मैंने वो क्या कहते हैं उसको, धूल और मिट्टी जमी हुई थी उसके ऊपर, तो साफ सफाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। तो बेड है यहाँ पर, तो क्या सकते, जब पेशेंट आ रहे हैं, आप कह रहे हैं 20-20 पेशेंट आप देख रहे हैं, तो फिर बेड की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों से फार्मासिस्ट हैं, ये हमारे स्टाफ हैं, इनसे पूछ लीजिए। हमारा मात्र मुझे लगता है कि 15 दिन भी नहीं हुआ है। हम 2 डॉक्टर किस लिए रखा हुआ है? जो नाम जाने के लिए 29-30 नंबर।
अरे तो ये कौन देखेगा? तो आप भी तो नहीं है ना, तो एक ही डॉक्टर अगर यहाँ पर एक लीव पर है और एक डॉक्टर आप है यहाँ पर, तो आपको किस लिए रखा हुआ है? जो 55,000 60,000 रुपए दिया जा रहा है आपको, किस लिए दिया जा रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि कल यहाँ पर थे आप, APCH हॉस्पिटल में थे आप, जैसा कि आप कह रहे हैं APCH है ये, तो आप यहाँ पर कल थे, तो बेड की तो कम से कम साफ सफाई, या फिर वहाँ पेशेंट लेटनी चाहिए थे, पेशेंट होनी चाहिए थी, डिलीवरी वगैरह या फिर मेडिसिन वगैरह पेशेंट को मिलनी चाहिए थी। यहाँ तो बेड भी पूरा धूल मिट्टी जमा हुआ है। मालूम नहीं मेरे को क्या मालूम, मैं थोड़ी ना देखा हूँ सब चीज़ें। कहाँ कुछ हो रखा है? कुछ भी नहीं हो रखा है। तो लोड़ा लाग तो स्टार्ट कर लो। कहाँ? मैं पूरा धूल मिट्टी देख रहा हूँ। बेड पर जो है पूरा धूल मिट्टी जमा हुआ है, तो रूटीन कैसे है? साफ सफाई नहीं हो रही है। मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है स्वच्छ भारत मिशन का प्रोग्राम चलाते हैं, और इसीलिए कि ताकि हम हेल्दी रहें, हमारा देश जो है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। लेकिन हेल्थ से हॉस्पिटल के अंदर ही गंदगी है, धूल मिट्टी जमी हुई है। क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे नागरिक पर, या हमारे गांव पर, या ग्रामीण लोगों पर? हॉस्पिटल में क्या देख कर जाएंगे? ये तो सबसे पहली बात सीख की रही। और दूसरी चीज़, इससे ये चीज़ साबित होता है कि यहाँ पर पेशेंट नहीं आते हैं, एक भी डिलीवरी केस नहीं देखा जा रहा है। डॉक्टर आप लोग जो है 55,000 या 60,000 रुपये ले रहे हैं, वो सब बेकार जा रहा है। तो कैसे फिर आप लोग यहाँ पे आके लूडो खेलते हैं? मतलब कुर्सी पे बैठते चले जाते हैं। कब होगा? कब से होगा ये? APCH का फंक्शन क्या है? APCH का फंक्शन क्या है? मुझे एडिशनल का मतलब मैं समझिए, उसका जो वो फंक्शन है वो बताइए मुझे। कितने मेंबर्स होने चाहिए वो बताइए। ऑन रिकॉर्ड है, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। जानता मैं भी सब कुछ हूँ, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि इसका APCH का ऑन रिकॉर्ड आप बताएं कि फंक्शन क्या होता है और कितना जानते हैं आप। कितने मेंबर्स APCH में, कितने मेंबर्स होते हैं मुझे वो बताइए। नहीं अथी नहीं, सबका एक वो 4-5-6 लोग रहते हैं। तो जो एक पंचायत लेवल पर जो हेल्थ, उसको फंक्शनल हेल्थ कुछ कहते हैं उसको, जो पंचायत में होता है उसमें 5 लोग होते हैं। उसमें हाँ हेल्थ सब सेंटर, राइट, जो हेल्थ सब उसमें शायद 5 लोग होते हैं। नहीं उसमें 5 से उसमें डॉक्टर नहीं रहता, उसमें 5 लोग होते हैं। और जैसे कि मेरे लिस्ट है मेरे पास, उसमें का कहीं नहीं, कहीं आप दिखाइए ना, कहीं फार्मासिस्ट पोस्टर है। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक मिनट रहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है। जो सब सेंटर होता है उसमें 3 लोग होते हैं, एक ANM मेल, एक ANM फीमेल और एक फीमेल VNG। 3 मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। नहीं 3 मेंबर्स होते हैं। कैसे? मेल और फीमेल दोनों होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, 2 और एक VNG होते हैं। 3 टोटल 3 लोग रहते हैं सब सेंटर में। और आपके APCH में कितने लोग हैं? सबका एक फंक्शन बटा हुआ है, किसमें कितने लोग रहते हैं, सबका फंक्शन बटा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि आपके इसमें कितने लोग रहते हैं? लोग बताइए ना, कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर, रिक्रूट कितने होते हैं? अभी एक ही डॉक्टर यहाँ पोस्टेड है। ये तो आप बोल लीजिए, इनसे बोलने दीजिए। आप टोटल 6 लोग हैं, टोटल 6 लोग, ठीक है।
और ये 6 लोगों में से यहाँ पर टोटल 6 लोगों में से 4 लोग यहाँ पर हैं। एक आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी नाइट ड्यूटी थी, आप वहाँ पर ओपीडी में हैं, इसकी वजह से आप यहाँ पर नहीं आ पाए। एक जो है लीव पर है और एक जो है वो मेल जो एएनएम है वो फीमेल, एएनएम फीमेल जो है वो वार्ड में साथ। कहाँ पर मुझे वो फीमेल जो एएनएम है उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे जाके मिलूंगा अभी। मैं देखना चाहता हूँ कि वो 7 नंबर में है या नहीं। कटरा में भी है, कटरा में भी है, कटरा से आ रही है। दवाई के साथ आ जाएगी। ठीक है, मुझे नंबर दे दीजिएगा। आप लोग के पास है नंबर? हाँ नंबर ठीक है, जो आपके स्टाफ है यहाँ पर मैं उनसे एक नंबर ले लूँगा, जो आपकी फीमेल एएनएम है उनका नंबर ले लूँगा। मिले शौक से मिले। मेरा नाम आज़ाद है, ये भी जान लें आप। मैं समझने के लिए थोड़े ना, यहाँ पर हॉस्पिटल समझने के लिए थोड़े ना खोला गया है, यहाँ पर इलाज के लिए खोला गया है। इलाज होना चाहिए यहाँ पर और इलाज जरूरी है। ठीक है, मैं अंदर जाके देख रहा हूँ कि आपकी जो बेड का व्यवस्था है वो बेड का व्यवस्था कैसा है, आप लाइन पर रहे ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि हम लोग किस तरीके से दिखा पा रहे हैं। ये रूम आपका जो पहला रूम जो अंदर से घुसे हैं, तो पहला रूम में 2 बेड दिख रहा है मुझे, दोनों बेड गंदा है, धूल मिट्टी जमी हुई है। ठीक है, दोनों बेड पे धूल मिट्टी जमी हुई है, पंखा लगा हुआ है लेकिन धूल मिट्टी जमी हुई है। फिर अंदर जो एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे कल वगैरह है, सब वगैरह है। यहाँ पर 3 बेड दिख रहा है मुझे और तीनों बेड पर धूल मिट्टी जमा हुआ है। धूल मिट्टी, ये देखिए धूल मिट्टी जमी हुई है, इसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है। और बाकी जो अंदर 2 रूम है, 2 रूम को खोल कर मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर जो है बेड है, सरकार ने पैसा दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बेड लगा हुआ है यहाँ पर। बेड है लेकिन इसका जो है पूरा सब पे धूल मिट्टी जमा हुआ है, राइट। नहीं, अरे साफ का मतलब क्या है, इंसान मतलब यहाँ पे इलाज नहीं करवा रहा है। यहाँ पे नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं है, नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये काम भी मैं करूँ? 55,000 मैं ले रहा हूँ क्या? ₹55,000 वही, आप भी तो भारतीय नागरिक है ना। ऐसा भारतीय नागरिक ही हम सब का अधिकार है और हम सब का दायित्व बनता है कि हम अपने भारत देश को सजोए ताकि हमारा भारत देश जो है महान हो। और ये जो अभी आप 55,000 60,000 दो डॉक्टर्स हैं, एक 55,000 रुपए लेकर वो लीव पर बैठे हुए हैं, स्टडी लीव लेकर। ये होशियारी मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ये होशियारी मैं भी जानता हूँ किस तरीके से ये सब सारा काम, ये सारा जो खेल खेला जाता है, सारा खेल मैं भी जानता हूँ। वो सब प्रोसेस तो मुझे मालूम है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये प्रक्रिया होती है मैं जानता हूँ अच्छे भली भांति। 55,000 रुपये दवाई भी है ना अंदर? दवाई में देख लो एक बार, आप लाइन पे रहे हैं ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो दिख जाए। ये दवाई वगैरह है नहीं है क्या है, ये सारा प्रोसेस दिख जाएगा। क्या है तो फाइलें मतलब सारी फाइलें रखी हुई है, इसमें फाइलें रखी हुई है। जो पहला आपका अलमीरा है उसमें दवाई नहीं है, दवाई है ना, दवाई थोड़ी सी है, थोड़ी दवाई है तो है ही सर। अच्छा, क्या क्या दवाई होनी चाहिए इसके अंदर? इसके अंदर तो जो दवाई तो है, मैंने जनरल दवाई वहीं चलेगा सर, ऑपरेशन की दवाई थोड़ी चलेगी। फिर वहाँ भी कुछ है, दवाई है कुछ, मैंने कॉमन दवाइयाँ हैं। देखते हैं इसका एक्सपायरी वगैरह डेट कैसा माहौल है इसमें, एक्सपायरी दवाई वगैरह रखा है या क्या? ये एक्सपायरी दवाइयाँ रखी हुई है, एक्सपायरी डेट 11/2021 जो दवाई में और ये 12वां 12वां महीना चल रहा है। आज तारीख क्या है? आज तारीख 12वां महीना 2021।
एक्सपायरी दवाई रखी हुई है। तो ये क्या होता है सर, जब रजिस्टर पर बचा हुआ रहता तो दवाई हम फेंक नहीं सकते हैं, तो चोरी के बदनाम लग जाएगा। रखा जाएगा सर। ये भी एक्सपायरी है 7/2021 इसमें है कहाँ दवा? इसमें है ये दवा खाना है। दवाई जो बच जाता है ना रजिस्टर ये पर, तो चीजें रखी हो रखा तो है, हटा दिया जाएगा। चीजें रखी हो रखा है, तो उसमें स्टिकर कुछ भी नहीं है। तो उसको जहर है क्या है पता नहीं। वो हट जाएगा वहाँ से। ये सब चीज कब होगा? ये हट जाएगा, ये बांध के रखा जाएगा। ये नहीं आप यहाँ कहीं पे डॉक्टर हैं, मैनेजर? नहीं हम गार्ड है। आप फार्मासिस्ट हैं ना? आप बोलेंगे। जी बात कीजिए। ये जो आपका, हाँ चलिए, एक्सपायरी डेट से 2022 लिखा हुआ है। ये किसके लिए है? जो दवाई है कैल्शियम के लिए, कैल्शियम एंड विटामिन्स के लिए है। ये एक्सपायरी, ठीक है। ये भी किसके लिए? एल्बेंडाजोल। अलमेंडा जो है किस चीज़ के लिए? वर्म के लिए। अब स्किन में जैसे इन्फेक्शन होता है ना, उसमें स्लो मोशन में हम लोग दिया करते हैं। देते हैं मेडिसिन जाती है यहाँ से या फिर ऐसे आके रखा जाती है। ये एल्बेंडाजोल जो है मेडिसिन को लेने आता है, इसके लिए कोई मतलब खपत है यहाँ पर या नहीं? खपत है, लेकिन खपत से ज्यादा स्टॉक में भेज दिया जाता है कभी कभी ऊपर से, कि हम उसके बारे में बहुत लौटाने के प्रयास किया, लेकिन सब जगह एल्बेंडाजोल भरा हुआ है, इसलिए नहीं लौट पाया। जो रजिस्टर पर रह जाता है वो दवाई अभी फिलहाल रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सिन। हाँ, ये माने जब पानी बेहोशी जब हो जाता है ना आदमी को, तो उसमें चढ़ाया जाता है कि बेहोशी करने के लिए, बेहोश करने के लिए? नहीं, बेहोश से निकालने के लिए। निकालने के लिए। ठीक। तो इसमें जो डेट लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट, वो 9वें महीने का है 2021। तो ये भी एक्सपायर है। तो जो दवाई जो बचा हुआ रजिस्टर पर है ना, तो उसको रखना पड़ता है, क्योंकि जो ऑडिट वाला आ जाएंगे तो उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा था। आज नहीं बोला कि यहाँ पे दवाई रखी हुई है, तब ना दवाई पर जैसे ये सब बचा हुआ है दवाई, तो ये सब मैंने जो दवाई बचा हुआ मैं यहाँ पर तभी आया जब आपने बोला कि नहीं सर कुछ दवाई तो यहाँ है, तो एक्सपायरी दवाई नहीं इसमें कुछ दवाई जैसे जो दवाई मैंने वहाँ से बचा हुआ रह जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, और जो एक्सपायर कर जाएगा पूरा तो मैंने ठीक हो जाएगा उसको फिर। ये क्या है? ये पानी है। कौन सा पानी है? ये NS है, नॉर्मल NS है, नॉर्मल। हाँ, जो जनरल में चला जाता है। ठीक है। इसमें एक्सपायरी डेट है दिसंबर 2021, इसमें लिखा हुआ है दिसंबर 2021। तो ये सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है ना, इसमें ऐसा लिखा हुआ है NS, दिसंबर एक्सपायरी डेट है। तो मुझे लगा है डॉक्टर साहब क्या मेडिसिन दे रहे हैं आप? यहाँ पे सब कुछ एक्सपायरी सब कुछ रखा हुआ है। जी हाँ, दिसंबर क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? एक्सपायर लिख हो चुका है, डेट का कुछ मतलब महत्व होता है कि नहीं? दिसंबर का मतलब लास्ट दिसंबर तक चलता है। आप एक एनएस के अंदर दिसंबर लिखा हुआ है, एक्सपायरी का दिसंबर चला देंगे। चलिए मान जाते हैं आपकी बात, आप डॉक्टर होकर ये बात कर रहे हैं, अच्छे वैसे तो शोभा नहीं दे रहा ये बात, लेकिन आप कह रहे हैं चलिए मान जाते हैं, लेकिन बाकी में दिसंबर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें डेट डाला हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? आपके फार्मासिस्ट साहब ने मुझे बोला कि वहां भी दवाई रखी हुई, तब मैं अंदर आया, मैं तो अंदर आया भी नहीं रहा था। मतलब यहाँ पे खपत नहीं होती है। अब अटेंडम कहीं फैल जाएगा, कोरोना फैल जाएगा तो दवाई नहीं रहेगा तो फिर नहीं, दवाई हॉस्पिटल है तो दवाइयाँ तो होंगी। ठीक है, हम सब मेडिसिन खत्म नहीं होती है, हम जानते हैं, एक्स्ट्रा आता है वो उसका मसला नहीं है, लेकिन खपत तो होना चाहिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 50% जो है दवाई वो एक्सपायर्ड नहीं। तो अलमीरा से हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने वो दवाई जो हटाने लगे रहता है वहाँ से हटा के। ये किस के लिए? ये है जो अथी है, मैंने अंतरा, बच्चे को अंतर रखने के लिए अंतरा। इसमें सब दवाई ठीक है? हाँ, इसमें दवाई ठीक है। एक दो दवाई हम अल्टरनेट देख लेते हैं, एक दो दवाई अल्टरनेट देख लेते हैं एक्सपायरी का क्या है। ठीक है, ये 23 का है एक्सपायर। ठीक है, कौन? ये डाइक्लोफेनिक सोडियम है, मैंने ठंडा में चलता है।
नेट देख लेते हैं दवाई। ये 23 मिनट ठीक है, दूसरी दवाई ठीक रखी हुई है। अलमीरा में जो दवाइयाँ हैं वो जो देखिए जो ठीक है हम ठीक कहेंगे, ऐसी चीज़ थोड़ी ना कि हम गलत बोल देंगे। जो ठीक है, जो गलत है हम उसी को गलत बोलेंगे। नहीं तो आपके जो फार्मासिस्ट साहब हैं उन्होंने मुझे बोला कि अंदर भी दवाई है, तब मैं अंदर घुसा था। मैं तो अलमीरा ही देख रहा था पहले। जी और ये क्या सर? नहीं वो ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास दवाइयाँ बहुत भरी पड़ी है। तो दवाइयाँ तो सर मैंने जनरल के लिए रहेगा, फिर हाउसिंग के लिए तो हम लोग को खर्च नहीं होगा। नहीं हम लोग भी तो ईमानदार है सर, इसीलिए तो आज देश की सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग भी तो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, पैसा के लिए। अच्छा ठीक है, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम आप लोग ईमानदार होंगे। जो हमें देश की सेवा करनी है वो हमें करना पड़ेगा। आज़ादी जो यहाँ मिली है ना, 1 दवाई मिलता है सर, उसी से बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है हम लोग को सर, बहुत मुश्किल से मिली है। उसको बचा कर ठीक है, और इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग ने आज़ादी पाई है और आज से 70-75 साल हो चुका है और आज भी हम लोग इस पीड़ा में जी रहे हैं। हम लोग ये टैक्स का पैसा जो है आप लोगों को 55,000-60,000 रुपये 6 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें से हमें 4 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, बाकी 2 लोग नहीं दिख रहे हैं, 2-3 लोग नहीं दिख रहे हैं। मुझे आप उसका एएनएम फीमेल जो है आपकी, मुझे उनका नंबर मैं हिसाब से ले लूँगा अभी। और पेशेंट जो है कम से कम अगर आज अगर कोई पेशेंट आ जाएगा तो उसका इलाज कौन करेगा? आपसे फ़ोन पे बात हो जाएगा। फोन से बात करवा देते हैं, मैंने जो नॉर्मल रहता आप यहाँ पे आते हैं या जब सभी पेशेंट का फ़ोन पे बात करके काम चला देते हैं? हाँ। फिर मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आज फ़ोन पे बात करके उस केस को सॉल्व कर देंगे, तो क्या आप डेली ऐसा ही करते हैं क्या? कि मतलब फ़ोन पे ही सारा, मतलब जो हमारे यहाँ पर 2 गार्ड हैं, एक फार्मासिस्ट है और एक एएनएम मेल है, ये इन लोगों से ये लोग आपसे बात करवाते हैं, आप सारा काम जो है फ़ोन पे ही सब सॉल्व कर देते हैं? बाकी आए दिन जो है आप आते हैं हॉस्पिटल। आपकी टाइमिंग क्या है यहाँ पर आने की? आपकी टाइमिंग क्या है? आप 9 बजे आते हैं और 9 बजे से 1 बजे हॉस्पिटल खुलने की टाइमिंग क्या है? 9 से 1। ये शेड्यूल मतलब 9 से 1 ही रहता है। ये आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। 9 से हॉस्पिटल, ये जो जजुआर मध्य में जो APCH हॉस्पिटल है उसकी टाइमिंग जो है ठंड के अंदर 9 बजे से 1 बजे तक रहती है, राइट? ठीक है, और गर्मी में 8:30 से 12:30। ये मैं टाइमिंग तो चेक कर लूँगा, टाइमिंग चेक करके मैं देख लूँगा, उसके साथ फिर मैं उसमें डाल भी दूँगा। वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, फिर थैंक यू, आपने अपना वक्त दिया, आपने जो अपना वक्त दिया है। बिल्कुल, ये मिलना जुलना तो लगा रहेगा, हमने बोला ना, ये शुरुआत ही है, ये शुरुआत है। जो हमारे जो टैक्स का पैसा लिया जा रहा है यहाँ पे, कितने 4, 5, 6, 7 लोग, आपके हिसाब से 7 लोग यहाँ पर रिक्रूट है और 7 लोग लगभग कितना 50 लगभग 4-5 लाख रुपए यहाँ इस हॉस्पिटल से जा रहा है। हमारे हम लोग मेहनत का पैसा कमाई जो है, मेहनत का टैक्स का पैसा लिया जा रहा है, उसके अंतर्गत आपको पैसा दिया जा रहा है 4-5 लाख रुपए। वो पैसा वेस्ट ना हो, वो हम लगे हुए हैं तत्पर और लगे रहेंगे। ये पहली मुलाकात थी, पहले कॉलिंग की बात थी, आया मिलते रहेंगे अब तो लगातार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अभी हम लोग जजुआर मध्य के अंदर जो है हॉस्पिटल है और यहाँ पर APCH हॉस्पिटल है, जो हमारे जो डॉक्टर साहब से बात हुई, उनका नाम क्या है? कुमार कल्याण। तो डॉक्टर कुमार कल्याण साहब से बात हो रही थी मेरी, इतने लंबे टाइम से उन्होंने अपना वक्त दिया। जानता हूँ डॉक्टर साहब है तो उनका टाइम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना वक्त दिया, उनका धन्यवाद डॉक्टर साहब का। अभी यहाँ पर हमारे 4 स्टाफ हैं, 2
गार्ड है, एक फार्मासिस्ट है, एक मेल ANM है, 4 स्टाफ है। एक फीमेल स्टाफ जो है, जैसे कह रहे हैं ये लोग कि भाई वो ड्यूटी पर है, कोविड ड्यूटी पर है। एक जो डॉक्टर साहब है वो OPD में ऐसा बताया उन्होंने, और एक जो है डॉक्टर साहब जो है वो लीव पर है, स्टडी लीव पर है। आप क्या सच्चाई है पता नहीं, और ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये बस ऊपर वाले के भरोसे, भगवान भरोसे है। यहाँ की जो जनता है उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, ये अफसोस की बात है। और यहाँ के जो पॉलिटिशियन है तो कोई मतलब नहीं रहा है यहाँ पर नहीं आने से, हमारे फार्मासिस्ट साहब या यहाँ के स्टाफ जो साहब जो कह रहे हैं, यहाँ पे स्टाफ सभी लोग कि कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। जबकि ये हमारा एज अ नागरिक ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग यहाँ पर आए, और क्या हमारे यहाँ पर जो दवाइयाँ या फिर डॉक्टर्स या फिर जो हमारे स्टाफ हैं सुचारू रूप से आ रहे हैं या नहीं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। और आने के बाद जो है उनको एक एक चीज़ जो है देखना चाहिए था कि क्या सब कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है या नहीं, लेकिन उन्होंने सूद नहीं लिया। हेल्थ के ऊपर उनको ये भी नहीं पता है कि हेल्थ के अंदर क्या होता है। एजुकेशन में नहीं मालूम है किस तरीके से पढ़ाई लिखाई, आज आंगनवाड़ी और स्कूल की व्यवस्था ख़राब है, उसमें भी मैं बहुत कुछ दिखा चुका हूँ। स्कूल के ऊपर भी, स्टडी के ऊपर भी, और हेल्थ के ऊपर मैं ATCH हॉस्पिटल जजुआर के अंदर हूँ, वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या यहाँ की व्यवस्था है। डेवलपमेंट में मैं जैसा दिखा चुका हूँ आपको, पुल पुलिया, रोड, गली नाली नहीं बना हुआ है आज डेवलपमेंट में। बरात घर नहीं है, शमशान घाट नहीं है, छठ घाट नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर भी जीरो काम हुआ है, जीरो काम करके दिया है उसको, कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन क्षेत्र में एक बार भी नहीं आया, एक बार किसी से मिला नहीं। ये अफसोस की बात है। जनता बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ समझती है, क्षेत्र के अंदर काम नहीं किया गया है। ये अफसोस की बात है। हम आप लोग देख रहे हैं आज आपके सामने एक ज़बरदस्त उम्मीदवार आया है, उस उम्मीदवार का आप लोग सहयोग करें, साथ दें। आज़ाद नाम है मेरा, और सभी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं मुझे एक क्रांतिकारी रूप में कि भाई ऐसा उम्मीदवार आज तक नहीं आया हमारे 43 कटरा से। और हम लोगों को फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे 43 कटरा में इस मिट्टी में, हम लोगों की मिट्टी में एक बढ़िया कैंडिडेट जन्मा है, और वो आज प्रखर रूप से बोल रहा है, आवाज़ दे रहा है, आवाज़ बुलंद कर रहा है। चाहे वो डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटल हो, हेल्थ हो या स्टडी एजुकेशन हो, हर फील्ड के अंदर वो प्रखर रूप से बोल पा रहा है, आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। और ये निश्चित है, जैसा कि मेरा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो के अंदर भी मैंने रोड, गली, नाली, हॉस्पिटल, बारात घर, शमशान घाट, छठ घाट, कब्रिस्तान, एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें सुचारू रूप से मेरा काम होगा, मैं बनवाऊंगा और काम करूँगा। ये चीज़ हम लोगों को खुद तय करना है कि किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये हम सब बहुत समझदार हो गए, लेकिन वोट जो है ना हमारे भविष्य को। एक मामूली सी बात मैं कहता हूँ, हर जगह जब फील्ड में जाता हूँ, जनता से लोगों से बोलता हूँ मैं कि हम 10-20 रुपये का जो एक मटका लेने जाते हैं ना, उसको हम बजा कर देखते हैं। पता है उसके पीछे किसी का कारण क्या है? कि हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हम वो गलत मटका तो लेके नहीं जा रहे घर पे। जब हम उस मटके को गलत लेने से हम डरते हैं, 10-20 रुपए का सोचते हैं हम कि हम गलत मटका ना घर पे ले जाए, मिट्टी का बर्तन है जब हम उसके बारे में जब सोच रखते हैं, बजा कर देखते हैं हम, तो क्या भविष्य का तो इतना बड़ा सौदा कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम नेता गलत कैसे चुन सकते हैं? इसका परिणाम ये हुआ कि तबक्कलपुर में स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, माधोपुर के अंदर स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, जजुआर हॉस्पिटल के अंदर सुचारू रूप से काम हो नहीं रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर आंगनवाड़ी हेल्थ सही तरीके से चल नहीं रहा है, एजुकेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर। जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग बन भी गई है तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है। डेवलपमेंट में शमशान घाट नहीं बना है, छठ घाट नहीं बना है, कब्रिस्तान नहीं बनाया गया है, रोड गली नाली नहीं बनाया गया है, किस तरह के बारात घर नहीं बनाया गया है। सरकार इतनी योजनाएं लेकर आ रही है, और योजनाओं को किस तरीके से काम होगा, किस तरह के क्षेत्र पे काम किया जाएगा? क्या हमें इस काम के लिए अमेरिका से राष्ट्रपति को लेटर लिखना पड़ेगा, या अमेरिका में जाकर उनको वोट देना पड़ेगा? हमें चुनना तो यहीं के नेता को है ना, तो काम क्यों नहीं कर रहा है? आप चुने, मुझे चुने, आज़ाद नाम है मेरा, और निश्चित है मेरा मैनिफेस्टो में हर घर में मैनिफेस्टो दिया है, हर लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिरी पंक्ति में आखिरी लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनको ये संदेश जाए कि मैंने जो दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया वो गलत कर दिया, मैंने आज़ाद को वोट नहीं दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपनी सोच वहाँ तक रखना चाहता हूँ, लाइन की आखिरी पंक्ति के आखिरी लोग तक मैं जाना चाहता हूँ, और अपनी सोच को बताना चाहता हूँ कि मेरी ये सोच है। आज चाहे रोड हो, गली हो, नाली हो, छठ घाट हो, शमशान घाट हो, छठ घाट हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या आंगनबाड़ी हो, मैं सब पे काम करूँगा, मैं सबके लिए काम करूँगा, और यही तभी हमारा देश
बहाल होगा तभी हमारा बिहार जो है ग्रेट बनेगा। जैसा कि मेरा स्लोगन भी है, मेक बिहार ग्रेट अगेन, मेरा स्लोगन है ये। और मैंने ये स्लोगन इसलिए दिया कि मेरा बिहार जो है पुनः ग्रेट बने, और मेरा देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा गांव आगे बढ़ेगा, मेरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, मेरा बिहार आगे बढ़ेगा, तब जाके मेरा देश आगे बढ़ेगा। हम आज भ्रष्टाचार में इतने लोग भ्रष्टाचारी इतने लोग हो चुके हैं, मैं उस पर भी काम करूँगा। मेरा पहला ही काम है कि मैं भ्रष्टाचार से मुक्ति करूँगा। मेरा पहला ही वो स्लोगन है, मैं उस पर काम करूँगा। पहला ही वादा है वो, मैं उस पर काम करूँगा, निश्चित वादा काम करूँगा। आप सब, मैं APCH हॉस्पिटल में हूँ। आप सब को मैंने सारी चीज़ें प्रक्रिया दिखाई, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। आप सब बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और हम इससे करते बातें करते रहेंगे लगातार। अभी इलेक्शन का टाइम है, बहुत जगह पे जाना है, लोगों से मिलना है, मिलते रहेंगे लोगों से भी, आपसे भी मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे कि यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ की जो दिक्कतें हैं, हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आप लोगों को। आप लोग सब सोच समझ कर वोट दें। और आपके सामने एक युवा उम्मीदवार है, अफ्ताहुद्दीन आज़ाद नाम है मेरा, आप आज़ाद भाई कह सकते हैं। आज़ाद भाई को जिताएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस राष्ट्रीय पर्व के अंदर, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत।